हरे कृष्णा। तो आज हम परीक्षित महाराज जो कि पांडवों के नाती थे, अर्थात तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के और उत्तरा माता के पुत्र थे, तो उनकी जो महानता है उसके बारे में श्रीमद् भागवतम से समझेंगे। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर श्लोक नंबर 11 में कहा गया है, नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानियधनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवेशतोत्स्रष्टुमहो सहासुभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद है, वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपने भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? ये शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज जो है इतना शक्तिशाली है, उनको जो श्राप दिया था श्रृंगी ऋषि ने कि 7 दिन के अंदर तक्षक उनका दंशन करके वध करा देंगे, वो इतना शक्तिशाली है कि उस श्राप का भी उपाय कर सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत ही राज्य त्याग कर गंगा तट पर आमरण उपवास करते हुए भागवत श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से। उन्होंने तुरंत ही अपना सर्वस्व त्याग दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे भी नहीं सोचा कि मेरे जो पूर्वज है पांडव और जो भी मेरे वंश में सभी लोग जो है इतने पायस है, इतना शुभ है उनका हर कार्य, इतना अधिक धार्मिक है, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है, तो मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा परीक्षित महाराज ने नहीं सोचा। यही भावना का अंतर होता है एक भक्त और अभक्त में। परिस्थिति सेम होता है, लेकिन एक भक्त उस परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में देख पाता है और एक अभक्त नहीं देख पाता है। इसमें एक छोटा सा मैनेजमेंट उदाहरण मैं देती हूँ। जैसे कि एक बार क्या हुआ, सेल्स मैनेजर ने 2 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिसर्च करने भेजा एक गांव में, क्योंकि उनको उस गांव में जूता बेचना था, तो कितना है उसमें चांस बिकने का, ये रिसर्च करने भेजा। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी अगर हम बोले तो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों आए। तो मिस्टर ए ने आके कहा कि वहाँ पे गांव में तो जूते का कोई बाजार नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि कोई भी जूता नहीं पहनता। ठीक है। और मिस्टर बी ने आके कहा वहाँ पे तो बहुत अच्छा बिक्री हो सकता है, क्योंकि कोई जूता नहीं पहनता। आपने देखा, दोनों ने एक ही उत्तर दिया। क्या रीज़न दिया? क्योंकि कोई जूता नहीं पहनता। लेकिन एक नेगेटिव थे और एक पॉजिटिव थे। कोई जूता नहीं पहनता, इसलिए मिस्टर बी ने कहा कि हम सबको जूता पहना सकते हैं, तो सब लोग खरीदेंगे। और मिस्टर ए ने कहा कोई जूता नहीं पहनता, तो हमारे जाने से कौन पहनेगा, लाइक दैट। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो परिस्थितियों को कृष्ण की कृपा समझते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज को तो 7 दिन बहुत कम होता है। अगर हमें ये पता चले कि मैं और 7 साल ही जी पाऊँगा या पाऊँगी, तो ही हमें कितना टेंशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा प्लानिंग बहुत लंबा होता है।
और यहाँ 7 दिन कुछ भी नहीं था। फिर भी परीक्षित महाराज ने तुरंत ही अपना सर्वस्व त्याग किया और जीवन त्यागने के लिए भी तैयार थे भगवान की इच्छा समझकर। ये कितनी बड़ी बात है, उनकी कितनी महानता है, इसमें हम देख सकते हैं। तो वे इतने बड़े सम्राट थे। सम्राट किसको कहते हैं? बहुत सारे राजा जिनके अधीन होते हैं। तो इतने बड़े सम्राट थे वो कि जैसे कोई शत्रु भी राजा है तो शत्रु राजा भी उनका रिस्पेक्ट करते थे। जैसे आपको मालूम है कि जब द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों को विद्या प्रदान किया तो गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बांध कर लाने के लिए बोला, परास्त करके। कौरव तो नहीं कर पाए, लेकिन पांडवों में अर्जुन ने द्रुपद को परास्त किया। हालांकि द्रुपद भी कोई साधारण योद्धा नहीं है, तो परास्त किया और उनको बांध दिया। लेकिन द्रुपद, जबकि अर्जुन ने एक प्रकार से उनका अपमान किया ना, बांध दिया, फिर भी अर्जुन के प्रति इतना आकर्षित हो गए कि इतना छोटा तरुण युवक और इतना अधिक जो है निपुण है युद्ध कौशल में, तो उन्होंने मन में सोचा अगर मेरी पुत्री होंगी तो मैं इसी युवक से विवाह कराऊंगा। इसलिए जब वो स्वयंवर रचाते भी हैं, जबकि सब लोग बोलते हैं कि लाक्षक हमें मर गए पांडव, लेकिन वो ऐसा ही ट्रिक वाला बाजी रखते हैं जिससे सिर्फ अर्जुन ही भेज सकते थे द्रौपदी के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो महानता है उसके प्रति इवन कोई शत्रु भी है तो वो शीश नवाते हैं। हाँ, लेकिन आज से 5000 साल पहले जो वहाँ द्वापर युग में लोगों की जो मानसिक स्थिति थी, ऑब्वियसली अभी ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पुण्यात्मा हैं। तो परीक्षित महाराज की महानता ही ऐसी थी। तो परीक्षित महाराज की महानता पर सब लोग जो है शीश नवाते थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद बताते हैं कि वे तरुण थे। अभी तो वो बहुत छोटे से उम्र के थे। छोटे से उम्र मतलब अभी जैसे किशोर अवस्था को जैसे पार किया, तो ऐसा छोटा सा उम्र जो होता है तरुण, यंग, बहुत सुंदर और बहुत यंग। और अभी तो जैसे बोलते हैं ना, अभी तो खेलने खालने का समय है, और अभी से ही कोई अगर सब कुछ त्याग देंगे, सन्यासी बन जाएंगे, लाइक दैट, तो लोग बोलते हैं कि अभी भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप तरुण हो, जवान हो, अभी तो आपका खेलने खाने का दिन है, बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। तो ऐसा शास्त्रों के हिसाब से ये वाक्य सही नहीं है ना। जो भगवत धाम जाना चाहते हैं, जो बहुत सीरियस भक्त है, तो उनके लिए क्या है, वो जीवन के जैसे ही उनका दिव्य ज्ञान उनके जीवन में प्रवेश किया, वो तुरंत बहुत ही गंभीरतापूर्वक भक्ति में लग जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परीक्षित महाराज थे वो तो हे भक्त के ही पुत्र थे और गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था। तो ऐसे ही वो शक्तिशाली थे। भौतिकता में तो शक्तिशाली थे ही, वो आध्यात्मिक लेवल पर भी वो बहुत जो है पहुँचे हुए थे। और उनके पास ऐसा राजसी ऐश्वर्य था जो कोई भी देखकर दंग रह जाए, ऐसा ऐश्वर्य था। तो आप देखिए, लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ऐश्वर्य अगर होगा तो शायद ऐश्वर्य होने पर मन भक्ति से शायद हट सकता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त का मन ऐश्वर्य होने पर या नहीं होने पर नहीं हटता। जैसे कई लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कनिष्ठ लेवल पर होने के कारण वो डगमगा जाते हैं। जब दुख आता है तो भक्ति नहीं कर पाते हैं, और सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा होता है, कनिष्ठ लेवल पर ऐसा होता है। लेकिन जो कनिष्ठ लेवल को क्रॉस कर चुके हैं, भक्ति की मिडिल अवस्था में है या भक्ति की उच्चतर अवस्था में है, तो भक्ति में इतना दृढ़ हो जाते हैं कि वो कभी भी डगमगाते नहीं हैं।
सुख आए उनके जीवन में या दुख आए, वो अविचलित भक्ति करते रहते हैं। जैसे कि हम परीक्षित महाराज के केस में देखते हैं। आप देखिए श्रीमद् भागवतम को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि परीक्षित महाराज इतना महान वंश का पुत्र होने के बावजूद क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? क्या उनके पिता को उन्होंने, जब वो गर्भ में थे तभी पिता को नहीं खोया था? और आज जब वो तरुण अवस्था में है और इतना ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यपूर्ण उनका राज्य है और परिवार है, सब कुछ है, उनको श्राप मिल गया कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है उनका देहांत हो जाएगा। तो ये क्या दुख नहीं हुआ? है ना, दुख है। लेकिन हमें भागवतम के जो पात्र है उनसे क्या सीखना है कि दुखों में भी उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, वो हमें सीखना है। तब हम भक्ति की शुद्धतर अवस्था तक पहुंच सकते हैं। या हमें ये सीखना है कि जब वो इतना राजसिक थे, मतलब राजसी ऐश्वर्य था उनका, राजा थे, फिर भी वो कैसे ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इतना ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी वो कितना विनम्र थे, कोई अहंकार नहीं था। अभी कलयुग में लोगों में थोड़ा सा धन आ जाता है तो अहंकार बहुत हो जाता है ना। तो ये कम बुद्धिमान लोगों के साथ होता है, अहंकार होता है। लेकिन जो अत्यधिक बुद्धिमान है, जो शुद्ध भक्त है भगवान का, तो कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त करे, उनको मालूम है ये समस्त भौतिक ऐश्वर्य जो है क्षणस्थायी है, तो उस पर नहीं, भगवान की भक्ति पर ध्यान देते हैं। तो तात्पर्य में बताया गया है कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था। वे नवयुवक थे और शक्ति एवं ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर सकते थे। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्हें राज्य के कर वसूलने में भी कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि जो राजा है वो खुद ही नतमस्तक होकर उनको अपना सर्वस्व देकर जाते थे, है ना। तो सबका वो हृदय जीत लेते थे और शक्तिशाली थे, वीर थे, और इतना वीर थे कि शत्रु एक्चुअली डरते भी थे उनसे, लेकिन इस डर में बहुत सम्मान भी था। ये डर वैसा नहीं है जो असुरों के प्रति होता है, जैसे हिरण्यकशिपु के प्रति, क्योंकि अगर वो लोग उनका पूजा नहीं करेंगे तो वो उनको मार देंगे। ये हुआ क्या बोलते हैं, पिस्तौल के नोक पर जो है प्रेम की भीख मांगना। तो ऐसा नहीं था। परीक्षित महाराज वाकई में इतना वीर थे, शक्तिशाली थे, विनम्र थे और सबके हित के लिए वो सब कार्य करते थे। तो इसलिए उनके आगे सभी शीश झुकाते थे। पवित्र राजा थे, शास्त्रों के अनुसार चलते थे, कभी भी वो अधार्मिक कार्य नहीं करते थे। अपने जो प्रजागण है उनका पितावत पालन करते थे, उनका शोषण नहीं करते थे, और इसी के कारण जो है उनका राज्य बहुत वैभव संपन्न था और उसमें प्रचुर अन्न, दूध, धातुएं और सारे पर्वत तथा नदियाँ समस्त क्षमताओं से भरपूर थी। तो हर प्रकार से सब कुछ भौतिक दृष्टि से संतोषप्रद था। तो इसलिए ये असमय में साम्राज्य एवं जीवन त्याग करने की प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था। तो इसलिए जो मुनिगण है भागवत में इसलिए प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों किया, परीक्षित महाराज ने समस्त त्याग कर दिया। श्लोक नंबर 12 में बताया गया है, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् मुमोच निर्वेद्य कुतः कलेवरम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। भगवत भक्त कभी भी सेल्फिश नहीं होते हैं। जैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं और उसमें उनका जो कर्तव्य है उस हिसाब से होता है, करते हैं वो लोग कार्य। जैसे एक निपट भौतिकतावादी जो व्यक्ति होते हैं तो उसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है
मैं और मेरा फैमिली बस, और बाकी लोगों की सुख दुख की कोई भी परवाह नहीं करते हैं। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो स्वार्थ को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, अपना स्वार्थ को त्याग कर समाज के दूसरे व्यक्तियों की भलाई में लगे रहते हैं, लेकिन उनमें कृष्ण भावना नहीं होती है, तो ये कार्य करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो मानसिक चिंतन आदि करते हैं, कविताएं लिखते हैं लेकिन कविताओं में कृष्ण नहीं होते हैं, रचनाएं करते हैं, फिलॉसफी देते हैं इत्यादि। तो ये दो प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो उत्तम प्रकार के लोग शास्त्र के हिसाब से कहा गया है वो मनुष्य जो कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए, ईश्वर भावना को हृदय में जागृत करने के प्रयास में लगा हुआ है। तो ऐसे ही भगवत कार्य में भक्त अनुरक्त रहते हैं। वे अपना ही कल्याण नहीं करते, पहले तो वो खुद भक्ति का अभ्यास करते हैं शास्त्र के हिसाब से, और साथ ही साथ जो है ये जो आनंद उनको प्राप्त होता है भगवान से कनेक्ट होने के कारण, वो दूसरों के साथ भी उसको बांटते हैं और उनके आत्मा का उद्धार का कार्य करते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते हैं। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त हो गए, तुरंत ही मन से त्याग किया। एक्चुअली सुख दुख सब मन में ही होता है, इसलिए भागवतम में अवंती ब्राह्मण की कथा में एक श्लोक आता है, तो उसमें कहा गया है, नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तनेद्य। तो मेरे सुख दुख का कारण क्या कहा गया है कि सुख दुख का कारण ना ग्रह नक्षत्र है, ना कोई देवता है, ना ही कोई और है, कोई भी नहीं है। कौन है? मनः परम कारण मामनन्ति, मन ही परम कारण है। तो देखिए परीक्षित महाराज के साथ जो घटना हुई है उसमें परीक्षित महाराज ने क्या सोचा मन में, कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा हुई, मैं राजकाज में इतना बिजी रहता था, भगवत कथा नहीं सुन पाता था, भगवत भक्ति नहीं कर पाता था, अब ये 7 दिन में पूर्णतया जो है बिल्कुल चिंता के बिना, क्योंकि जीवन छोड़ना ही है, तो मैं भक्ति में बिता सकता हूँ। इस तरह से सोचा उन्होंने। लेकिन ये सिचुएशन को कोई ऐसे भी सोच सकता था, वो एक एक दिन दर दर के पार करना, भगवान को कोसना और फिर मृत्यु को प्राप्त करना। तो ये मन के कारण ही परीक्षित महाराज इतने खुश थे, और मन के कारण है जो दूसरा व्यक्ति बहुत दुखी होते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, हमारा मन ही परम कारण है, और जिसके कारण हम इस भौतिक जगत में बंधन में पड़े रहते हैं। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षित महाराज आदर्श राजा थे, आदर्श गृहस्थ थे, क्योंकि वो भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः ही समस्त उत्तम गुण आ जाते हैं। जब कोई कृष्ण का भक्ति में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर से जो भी बुरी आदतें हैं और अवगुण हैं वो दूर हो जाता है और उत्तम गुण प्रवेश कर जाते हैं। तो ये उदाहरण हम परीक्षित महाराज से ले सकते हैं कि कितना उत्तम उनका गुण था, कितना उत्तम गुण उनके अंदर था। तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति नहीं थी। भले ही भक्तों के पास समस्त ऐश्वर्य भी हो, यानी पूरी पृथ्वी का राजकाज भी हो, नाम भी हो पूरी पृथ्वी में, जैसे परीक्षित महाराज बहुत फेमस भी थे, शक्तिशाली भी थे, सुंदर भी थे, सब कुछ था, लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं था और इन चीज़ों के प्रति उनकी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव परीक्षित महाराज जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी हमेशा व्यस्त रहना चाहते थे, क्योंकि वो राजा का कर्तव्य है। तो वे कभी भी कसाई घर या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। अगर किसी भी राज्य को, किसी भी उसमें तरक्की करना है उनको, तो उनको गाय का वध नहीं करना चाहिए। गाय हमारी माता है। माता का दूध तो हम 1 साल 2 साल ही पीते हैं, लेकिन गाय का दूध हम जीवन भर पीते हैं। और अगर आप कहें या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच भी सकता है कि अच्छा तो फिर हम तो ऊँट का दूध भी पी सकते हैं या कोई और जानवर का भी, लेकिन
गाय के दूध के जितना कोई भी दूध पुष्टिकर नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग केवल गाय का दूध पीकर भी जीवित रह सकते हैं, उसमें सब तत्व है। तो ये जैसे एक बच्चा 1-2 साल का तो माता का दूध पीकर ही उसका पेट भर जाता है, उसका पोषण होता है। तो ऐसे गाय का दूध जीवन भर भी कोई पी के उसको हर प्रकार से वो हृष्ट पुष्ट रह सकता है। तो इसलिए गोवध की अनुमति नहीं देते धार्मिक राजा। और वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक ना थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे जीव को मरने छोड़ देते। मतलब जैसे मान लीजिए कुत्ता जो है या बिल्ली जो है जो सड़कों पर है, उनकी तो उन्होंने रक्षा कर लिया, लेकिन सारा जंगल काट काट दिया, फॉर एग्जाम्पल है ये। या गाय वध का अनुमति दे दिया, या दूसरे जीवों को वध करने का अनुमति, कसाई घर खोलने का अनुमति दे दिया। तो ये दोनों वो है ना, विरोध है। एक तो आप बोलते हैं आप दयालु हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर जीव के लिए आप दयालु है, लेकिन बाकी के लिए नहीं है, बाकी को आपने वध करने दिया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत जानवरों से प्रेम करते हैं, या लेकिन खाते क्या है, मांस खाते हैं, तो फिर वो प्रेम नहीं करते हैं। तो ये एक प्रकार का डिप्लोमेटिक व्यवहार है। तो परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, वो बहुत महान थे और वे कभी भी किसी का भी वध, वो यहाँ तक कि पानी में जो जीव है वो भी राजा के अंदर ही आते हैं, जो तरुतृण है, वृक्ष है, सबका वो देखभाल करते थे। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्य, पशु, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार से प्रशासन चलाना चाहिए। तो ऐसे धार्मिक राजा हो तो सोचिए सारे के सारे जानवर हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सब खुश रहेंगे। तो ऐसे महान हैं परीक्षित महाराज। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष नहीं थे, स्वार्थी नहीं थे। तो स्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्म केंद्रिक होता है, आत्म विस्तारित होते हैं। वे उन दोनों में से कोई भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि आत्म केंद्रिक मतलब सिर्फ मैं मेरा ही मैं भलाई करूँगा। एक आत्म विस्तारित मतलब मेरा स्वार्थ तो मैंने त्याग दिया, लेकिन समाज में बाकी लोगों का स्वार्थ पूर्ति में लग गया, लेकिन उनको आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन नहीं किया, ऐसा वो नहीं थे। वो एक कृष्ण भावना भावित राजा थे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इस प्रकार सुखी हो। जैसे पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे हमारे आज्ञाकारी बने, क्योंकि जब हम पेरेंट्स की बात सुनते हैं तो हम सुखी होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि समस्त जीवात्माएं क्योंकि उनके संतान हैं तो उनके आज्ञाकारी बने और सुखी हो, क्योंकि अगर वो आज्ञाकारी नहीं बनते हैं और अधार्मिक कार्य करते हैं तो वो दुखी होते हैं, उनको कर्मफल भुगतना पड़ता है। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वो अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राजा का कर्तव्य है, क्योंकि राजा पूरे राज्य का जो है लीडर होते हैं, इसलिए। तो अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम जा सके। तो ऐसा हमको मतलब डिसिप्लिन करना चाहिए, प्रजा को इस प्रकार मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसे नियम लागू करना चाहिए जैसे गाय का वध बंद हो जाए, लाइक दैट। तो ऐसे जब नियम वो लागू करेंगे और भगवत भक्ति के लिए जो है वो प्रेरणा देंगे लोगों को, तो लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राजा धार्मिक है, पृथ्वी प्रचुर अन्न, दूध, फल, तरकारियाँ सब कुछ देते हैं। तो ऐसा नहीं कि कहीं पे ये सब नहीं मिलेगा, तो मांस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर को जिंदा रखने के लिए शेर का शरीर तो है नहीं, मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये धार्मिक राजा के कारण होता है कि अन्न, दुग्ध सब कुछ भरपूर मिलता है और पशु भी खाते हैं, खुश रहते हैं, मनुष्य भी खाते हैं। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करने लगे तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव नहीं होगा। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे और इसलिए उनके शासन में सब लोग सुखपूर्वक रह रहे थे। मतलब उनके शासन में कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं था किसी के मन में,
और इसीलिए तो शत्रु का भी जो है मन वो जीत सकते थे। परीक्षित महाराज इतने महान राजा थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये दोनों श्लोका में कि परीक्षित महाराज जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और वो साधारण व्यक्ति नहीं होने का यही कारण है क्योंकि वो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं, तो हमारी शरणागति के कारण कृष्ण हम पर कृपा करते हैं और वो हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। और वो रास्ते में वो कैसे दिखाते रास्ता? ऐसे शुद्ध भक्त को हमारे जीवन में भेजते हैं जो हमें मार्गदर्शन दे सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।